मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हैं ऑनलाइन क्लासेस में, और ये जो कॉन्सेप्ट है जो पिछले ऑनलाइन क्लासेस में बताया था, कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो कि आज अप टू डेट कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट का पहला टर्म है फैक्टर्स। फैक्टर मीन्स फैक्टर। फैक्टर का अर्थ क्या हुआ? ईच टर्म ऑफ एन algebraic expressions consists of a product of constants and variables। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर जो होता है वह नंबरिकल कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबरिकल कोफिशिएंट्स या नंबरिकल वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड फैक्टर्स, अलजेब्रिक फैक्टर्स। Each factor of the n algebraic expression consists, हर algebraic टर्म में एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल्स। अगर किसी प्रकार का कांस्टेंट नहीं है, किसी प्रकार का अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं, उसका आपका कांस्टेंट टर्म 1 मान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 5x, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, यह भी एक प्रकार का आपका टर्म हुआ। तो फैक्टर ऑफ x बराबर 5, अब फैक्टर ऑफ 5 बराबर है, ये आपका हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। किसी प्रकार के अलजेब्रिक टर्म में कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल्स भी होता है। एक ही वेरिएबल्स नहीं, मोर देन 2 वेरिएबल्स, मोर देन 3 वेरिएबल्स। जैसे 5xyz, z का फैक्टर 5xy, y का फैक्टर 5xz, x का फैक्टर 5yz। कहने का मतलब कि प्रत्येक एक फैक्टर्स, जैसे इसमें आपका 3 फैक्टर 5xy, 5xyz, 5 का 3 फैक्टर xyz, z का 3 फैक्टर 5xy। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो अलजेब्रिक टर्म होता है, तो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वह प्रायः वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ही प्रोडक्ट होता है। अब रही बात डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट का अर्थ होता है गुणांक। कोफिशिएंट मतलब हिंदी में इसको कहते हैं गुणांक। जो प्रोडक्ट के रूप में नंबरिकल वैल्यू है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे डियर स्टूडेंट्स 5x का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट अगर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 1 मानेंगे। 7xy का कोफिशिएंट 7, 2x² का कोफिशिएंट 2। लेफ्ट साइड में जो एक प्रोडक्ट के रूप में, एक फैक्टर के रूप में, एक नंबरिकल वैल्यू के रूप में जो वैल्यू इंक्लूडेड रहता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। अगर वेरिएबल्स के लेफ्ट साइड में किसी भी प्रकार का नंबरिकल वैल्यू नहीं है तो उस परिस्थिति में कोफिशिएंट 1 मानेंगे। जैसे मान लिया जाए 2x का कोफिशिएंट -2,
-3x² का कोफिशिएंट -3, -5xyz का कोफिशिएंट -5, 1/2 में x² का कोफिशिएंट 1/2 और -x का कोफिशिएंट -1। डियर स्टूडेंट्स, ये साइलेंट रहता है, लेटेंट रहता है, क्योंकि कभी कल आपको ऐसा भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द कोफिशिएंट गिविंग द टर्म्स, दिए गए टर्म का कोफिशिएंट निकालें। तो कोफिशिएंट किसका कह रहा है? x का कह रहा है कि x² का कह रहा है, उसमें आपको एक डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा। तो जिसका हुआ कोफिशिएंट कहेगा x² का, तो x² का कोफिशिएंट निकालेंगे। इस टर्म का कोफिशिएंट कहेगा तो इस टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए 2x + 3y + 4z, तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 4। इस प्रकार से हम लोग कोफिशिएंट के संदर्भ में भी जानकारी हासिल किए। अब देखिए हम लोगों को थोड़ा सा चलना है क्या कांस्टेंट टर्म। मैं तो पहले बता दिया था कांस्टेंट जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू अपने ओरिजिनल वैल्यू में ही रहता है, ओरिजिनल कीमत में ही रहता है। जैसे मान लिया जाए 5x, ये हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू में ही रहेगा। भले x का मान बदलते रहेगा, लेकिन ये जो 5 है हमेशा अपने ओरिजिनल वैल्यू में ही रहेगा। जैसे 2x², ये जो हमेशा अपने ओरिजिनल शेप में रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू में रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। सपोज दैट मान लिया जाए x + y + 2, तो x + y = -2, ये हमेशा अपने इसी शेप में रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखिए इसका अनगिनत वैल्यू हो सकता है x और y का, इसलिए इसको वेरिएबल्स कहते हैं, परिवर्तनशील क्वांटिटी। परिवर्तनशील क्वांटिटी जैसे मान लिया जाए लेट बी, अगर y का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू -4, y का वैल्यू 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू -5। डियर स्टूडेंट्स, इसका इन्फिनिट वैल्यू होगा, अनंत वैल्यू होगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अल्फाबेटिकल जो लेटर्स रहते हैं अलजेब्रा में, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। वो उसका मान परिवर्तनशील होता है समयानुसार क्वेश्चन के मुताबिक, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा अपने ओरिजिनल वैल्यू में ही रहता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म और डिसलाइक टर्म। मान लेते हैं आपको लाइक टर्म खोजने के लिए कहा जाए, जैसे 2x है, x² है, 5x है, 9x है, 4x है, 3z। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? लाइक टर्म है। ये सब जो अलजेब्रिक टर्म है, इसके साथ में x वेरिएबल्स हो, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो या इरेशनल में हो या रेशनल में हो, लेकिन पावर को देखना है, वेरिएबल का कंडीशन देखना है कि वेरिएबल आखिर है कैसा, पावर 1 का है कि पावर 2 का है कि पावर 3 का है। जैसे पावर 2 वाला जितना भी होगा ये सब लाइक टर्म होगा, ये सब आपका लाइक टर्म होगा, ये टोटल आपका लाइक टर्म होगा। पावर 1 वाला होगा, ये सारा लाइक टर्म, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए, ये सब आपका लाइक टर्म होगा। अगर z में है तो 2z + 3z - 9z, ये सब लाइक टर्म हुआ। क्यों में तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के सामने लिखते हैं और वो टर्म को वो टर्म के सामने लिखते हैं। अब रह गया कि हम लोगों को एक बता रहे हैं सब्ट्रैक्शन का रूल, हल्का सा थोड़ा सा और समय लेंगे हम। जैसे मान लिया जाए x² + 2x - 3 में इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4x² + 3x + 9। तो 4x² + 3x + 9 लाइक टर्म को लाइक टर्म के सामने ही लिखना आपको है, डाउनवर्ड में। x² का टर्म ये है, यहाँ पर लिखिए, 2x का टर्म है यहाँ पर लिखिए, 3 का टर्म यहाँ पर लिखिए। लेकिन माइनस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट की प्रक्रिया में नीचे वाले टर्म का चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस है तो प्लस है, पुराने चिन्ह से कोई मतलब नहीं है।
ये प्लस है तो माइनस है, पुराने चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लस है तो माइनस, पुराने चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 3 का चिन्ह प्लस, 9 का चिन्ह प्लस, प्लस 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 होता है। 2 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में जो दिया 1x, 1 लिखते नहीं है लेकिन मैंने यहाँ को समझाने के लिए लिख दिया। और x का x स्क्वायर का चिन्ह माइनस और x स्क्वायर का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 गया, 3x स्क्वायर। और इंटीजर्स कोएफिशिएंट बड़ा है 4, 4 का चिन्ह प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉन्सेप्ट ये समाप्त हुआ। कल के ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे 6A, और इसे आप अप टू डेट करेंगे कॉन्सेप्ट को, ताकि जो ऑनलाइन क्लासेस हमारा कल से चलेगा आपको किसी तरह से परेशानी फीलिंग नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।